अब बढ़ते हैं आगे। शिफनकोट के बेघरों के लिए आवास निर्माण की प्रक्रिया शुरू न होने पर समिति ने हाईकोर्ट में वाद दायर करने की चेतावनी दी है। वहीं प्रभावितों ने आरोप लगाया है कि नगर पालिका, शासन प्रशासन और स्थानीय विधायक ने उन्हें छला है। आपको बता दें कि इससे पहले शिफनकोट के बेघर लोगों ने शहीद स्थल पर धरना दिया और एसडीएम, पालिका अध्यक्ष समेत विधायक की वादा के खिलाफ नारेबाजी कर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। जो आवास की निर्माण की मांग है उसको लेकर के आज हमने यहाँ पर एसडीएम कार्यालय पे धरने का आह्वान किया था, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन द्वारा बताया गया कि यहाँ पे कोर्ट प्रेशर है और यहाँ पे धारा 144 लागू है, तो ये 200 मीटर से बाहर आप बैठे। तो हम शहीद स्थल पे बैठे। हमने आज आधे दिन का वहाँ धरना दिया, तमाम माता बहनें वहाँ बैठी और धरना देने के बाद हमने एक ज्ञापन बनाया है और ज्ञापन के साथ साथ एक नोटिस है ये प्रशासन के लिए कि हमने आज एक नोटिस दिया है कि हमें जो है 7 दिन के भीतर जो आवास निर्माण की आपने जो घोषणाएं की हैं उसकी प्रक्रिया शुरू कीजिए और हमें लिखित आश्वासन दीजिए, लिखित में दीजिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 7 दिन बाद माननीय हाई कोर्ट जाएंगे, न्यायालय जाएंगे और जितने अधिकारी जिम्मेवार हैं, जिन लोगों ने धोखा किया है, तमाम विभागों के खिलाफ हम जो है माननीय हाई कोर्ट में वाद दायर करेंगे और उसके अलावा भी जो हमें जन आंदोलन होगा वो भी हम करेंगे। देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, आज से 3 साल पहले मसूरी रोपवे के लिए जो है उस जमीन का अधिग्रहण किया गया, बिना नोटिस दिए, बिना सब कुछ किए हुए इनको वहाँ से बेदखल किया और ऐसे टाइम पे किया जिस समय कि शहर में कोरोना, पूरा देश और दुनिया जो है कोरोना से पीड़ित था। इस समय इनको बाहर निकाल दिया गया है, हजारों पुलिस वाले बुला करके। एक ऐसा तांडव यहाँ पर जो मन है कि ऐसे लग रहा था जैसे कहीं अंग्रेजों के टाइम की लड़ाई लड़ रहे हो, देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हो और इतनी पुलिस जो है अंग्रेजों ने लगा दी। उसी प्रकार से इनके साथ वो व्यवहार हुआ। उसके पश्चात जो है इनको सेटलमेंट कहीं किया गया, कहीं कुछ कोई किराएदारी में चला गया, कोई कुछ किया गया। माननीय मुख्यमंत्री से हमने 2 सितंबर की घोषणा कराई थी कि इनके लिए मसूरी में जो है भवन का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने शिलान्यास भी किया, उस शिलान्यास का आज तक कहीं पता नहीं है और कई बार नगर पालिका द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है। स्थानीय हमारा विधायक जो कैबिनेट मंत्री है वो बार बार जो है अपनी बातों में, अपनी घोषणाओं में, अपनी विकास की बातों में सारी बातें रखते हैं, लेकिन कहीं धरातल पे कोई कार्य नहीं है और समय समय पर भी इनको समय दिया जाता है कि हम इतने तारीख से काम कर देंगे और आपका काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसमें भी कहीं सरकार का कोई वो नहीं है कि वो नगर पालिका से कहे कि प्रस्ताव। और मसूरी से हमारे संवाददाता शुभम गेरोला हमारे साथ जुड़ चुके इसी खबर पर। शुभम, शिफनकोट के जो बेघर लोग हैं उनके लिए अभी तक आवासों का निर्माण नहीं हो पाया है। ये हालात तब है जब खुद मुख्यमंत्री वहां पर जा चुके हैं, खुद वहां के विधायक गणेश जोशी ये वादा कर चुके हैं कि वहां पर जो है जल्द ही आवासों का निर्माण होगा। लेकिन क्या वजह है, क्या परेशानी आ रही है कि अभी तक इन बेघरों को आवास मुहैया नहीं कराए गए हैं, ना कि उनका निर्माण शुरू कराया गया है? जी बिल्कुल दिव्य, बता दूं आपको, जिस तरीके से लगातार शिफनकोट वालों की मांग थी कि उन्हें आवास प्रोवाइड दिलाया जाए, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ सप्ताह पहले जो है मुख्यमंत्री साथ ही साथ विधायक गणेश जोशी और एसडीएम के द्वारा एक वादा किया गया कि जल्दी उन्हें आवास मुहैया कराया जाएगा, 7 दिन के अंदर भीतर किया उनका कार्य किया जाएगा जो उनका मकान बनने थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो वादे सारे झूठे दिखाई दे रहे हैं और हंस फाउंडेशन को साथ लेके काम हो रहा था, लेकिन हंस फाउंडेशन का अभी भी कहना है कि जब जमीन दी जाएगी तभी हम कुछ बना पाएंगे। लेकिन अभी तक जो है केवल कागजी रूप में जो है वादे किए जा रहे हैं, लेकिन मौखिक रूप में कोई भी ऐसा वादा पूरा नहीं किया जा रहा। शिफनकोट वालों ने अब विस्तार रूप से एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया कि अगर 2-4 दिन के अंदर उनका आवास का कार्य नहीं किया जाता है तो सीधा हाईकोर्ट जाएंगे और हाईकोर्ट जाने के बाद अपनी अर्जी लगाएंगे और उसके बाद सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन शुभम, यहाँ पे विधायक महोदय तो बहुत लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं इस क्षेत्र के, कि अपनी जनता की सारी समस्याएं वो सुनते हैं, उनका तत्परता से काम करते हैं। लेकिन विधायक साहब कहाँ हैं इस पूरे मुद्दे पर? क्या वो नहीं बोल रहे कुछ इस मामले पर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि विधायक गणेश जोशी द्वारा अभी तक इस मामले में कुछ बोला नहीं गया। काफी समय पहले उनके द्वारा एक वादा किया गया था कि 84 परिवारों को जल्दी बसाया जाएगा, क्योंकि एक रोपवे प्रोजेक्ट, जो ड्रीम प्रोजेक्ट विधायक गणेश जोशी जी का मसूरी से देहरादून का था, वो ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने जो 84 परिवारों को बेघर कर पाया था और कहीं ना कहीं उनको जल्दी आवास मुहैया कराने की जो बात की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो धरातल पर कोई भी कार्य दिखाई दे नहीं रहा है और साथ ही साथ विधायक कहीं ना कहीं छुपते हुए नजर आ रहे हैं और केवल अपने आला प्रतिनिधियों को या मंडल के स्तर के लोगों को वहां भेजते हैं और जो शिफनकोट के लोग हैं उनसे वार्तालाप की जाती है और उनका
धरना खत्म कराया जाता है। लेकिन धरना खत्म करने के 7 दिन के भीतर जो वादा किया गया था कि उनके घरों का निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, आईडीएम बिल्डिंग के पास जो उनके मकान बनने हैं वो 84 बनाओ के मकान बनाए जाएंगे, लेकिन धरातल पर वो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा और केवल वादे की बात की जा रही है और केवल वादा दिखाई दे रहा है और बाकी जो गरीब और ये बेसहारा लोग हैं इनको अभी भी आवाज नहीं दिया जा रहा है। अच्छा शुभम, आपने कहा कि हंस फाउंडेशन इसमें सामने आया था, लेकिन अब वो भी कह रहे हैं कि जब तक जमीन मुहैया नहीं कराई जाएगी तब तक निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा। आखिर क्या वजह है कि जमीन अभी तक मुहैया नहीं कराई है? जो प्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, क्या उनसे कुछ जानकारी मिल पाई है कि आखिर परेशानी कहाँ है जमीन मिलने में? जी बिल्कुल, लगभग एक हफ्ते पहले एसडीएम महोदय द्वारा, जो मसूरी के एसडीएम उनके द्वारा इनका धरना प्रदर्शन खत्म कराया गया था। उन्होंने एक वादा, लिखित रूप में एक वादा किया था कि जल्दी उनका निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, क्योंकि उनकी वार्तालाप जो हंस फाउंडेशन के साथ थी, जो निर्माण कार्य करेगी, उनके साथ पूरी वार्तालाप हो चुकी है। कई बार मीटिंग का दौर भी लगाया गया, लेकिन वो मीटिंगें केवल कागजी रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन धरातल में कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी तक 84 लोगों के परिवार परेशान है कि कब वो कार्य पूरा किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अब जल्दी नगर पालिका के चुनाव भी नजदीक है, अगर ये कार्य जल्दी नहीं किया जाता है तो ये कार्य कहीं ना कहीं एक साल से फिर टल जाएगा और इनके आवाज बनना बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए।